हेलो दोस्तों, नमस्कार। दूरगाम दिशा में जयपाल सिन्हा की आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, निकाय चुनाव की तैयारी बड़ी जोरों से है। वार्ड नंबर 55 से भी ऐसे प्रतिभा के संपन्न, यानी कि अगर इन के बारे में जो मैं अभी आपको तस्वीर में आप मेरे सामने जो आपके सामने प्रस्तुत हो रही है, विजय कसाना जी, जिनके लोगों में एक अथाह विश्वास है कि वो ही वार्ड में आएँ और इस वार्ड के अपना जो ये वार्ड में कई तरह की समस्याएं हैं लोगों के अंदर, उन समस्याओं को अपने हाथों से, यानी कि उन समस्याओं को निवारण करें। और उन समस्याओं के पीछे मैं भी ये जानना चाहूँगा कसाना जी से कि लोग इतने उत्साहित क्यों हैं आपके प्रति। कसाना जी, आपका दूरगाम दृष्टि में बहुत बहुत अभिनंदन, आभार प्रकट करता हूं कि आप हमारे कैमरे के सामने आए हैं। तो लोगों से आपकी इतनी उम्मीदें क्यों हैं? नमस्कार। मैं वार्ड नंबर 55 से आम आदमी पार्टी की पार्षद प्रत्याशी विजय कसाना। देखिए, ये तो भाइयों का प्यार है और मैं कुछ मुद्दे को लेके आई हूँ अपने वार्ड नंबर 55 से। एक तो आपने सड़क, नाली, गटर ये तो देखे ही हैं कितनी बुरी हालत है, लेकिन मैं कुछ और मुद्दे उठा के लाई हूँ। जैसे हमारे पार्कों में ओपन जिम, सीसी कैमरे, और मैं लाइब्रेरी अपने वार्ड में खुलवाना चाहती हूँ। एक मोहल्ला क्लिनिक खुलवाना चाहती हूँ। जो हमारी, देखिए, नॉर्मल वार्ड है हमारा, कोई हाई-फाई वार्ड नहीं है। जैसे हम छोटी से छोटी दवाइयों के लिए स्टोर पे भागते हैं, हम भी ये चाहते हैं कि हमारे मोहल्ले में एक मोहल्ला क्लिनिक होना चाहिए, जो हमारी भाई और बहनों को फ्री सुविधा मिले उसकी। यानी कुल मिलाकर के विजय कसाना जी का कहने का मतलब ये है कि हमारे अगर लोगों ने हम पर इतना विश्वास किया तो हम उनको वो चीज़ दे सकें जिस चीज़ के लिए वो आज तक तरस रही हैं। तो इसीलिए मैं अब श्री अनुज जो हमारे चौधरी जी एडवोकेट हैं, उनसे भी कहना चाहूँगा, सर आपका क्या उद्देश्य और आप क्या चाहते हैं कि कैसा क्षेत्र में एक ऐसा विधायक और मतलब उस पार्षद के अंदर क्या गुण होने चाहिए? नमस्कार सभी को, मैं एडवोकेट अनुज चौधरी। मैं आप सबको ये बताना चाह रहा हूँ कि एक्चुअल में विजय कसाना दीदी अपने आप खड़ी नहीं हुई हैं, उनको यहाँ के लोगों ने मिलकर के खड़ा किया है। जो यहाँ पे पिछले 10-15 साल से होता आ रहा है कि समस्याओं को हमने देखा और हमने ये देखा कि उन समस्याओं पे को बार बार रिपीट होते जा रही हैं और उन समस्याओं पे कोई काम नहीं हो रहा है। तो हम सभी वार्ड के लोगों ने ये सोचा है कि हमें अपना पार्षद अपने हिसाब से अपने बीच का व्यक्ति को रखना चाहिए, जिसके लिए हमें सबसे अच्छी प्रतिभाशाली वो हमारी विजय कसाना दीदी लगी। तो जिसमें हमारे जो मेन मुद्दे हैं, मेन वही जैसे कि उन्होंने बताया, जैसे मोहल्ला क्लिनिक, ताकि सभी को जो मौसमी बीमारियां होती हैं उनसे बचाव के लिए, जरा सी बात के लिए हमें मेडिकल पे जा करके अपने पैसे ना खर्च करने पड़े। जो व्यक्ति बड़ी मेहनत से पैसा कमा रहा है और जरा सी बीमारी पर उसका सारा पैसा लग जाता है, लेकिन कम से कम मौसमी बीमारी से बचने के उपाय वहाँ मोहल्ला क्लिनिक से हमें मिल सकता है, पहला। दूसरा, सीसीटीवी कैमराज। होता क्या है कि आजकल घटनाएं बढ़ती जा रही हैं हमारे समाज में, और उन घटनाओं से बचने के लिए तीसरी आंख की बहुत आवश्यकता है। और उस आंख के लिए हमें क्या है कि गली के हर कोने कोने में जो है सीसीटीवी कैमरे लगवाने हैं। इसमें जो चोर होगा या जो गलत व्यक्ति होगा वो पकड़ा जाएगा और किसी दूसरे व्यक्ति पर या सही व्यक्ति पर इल्ज़ाम ना लगे। ये हमारा प्रोटेक्टिव सबसे अच्छा वो आइडिया रहेगा। इसके अलावा जो हमारे पार्क हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, आजकल उनको छोटी छोटी बीमारियां होती जा रही हैं, वो हाथ पैर नहीं चला पा रहे। तो हमारी थॉट है कि हम अपने पार्कों में एक ओपन जिम, जिस तरीके से दिल्ली के हर पार्क में लगे हुए हैं, उसी तरीके से हम अपने वार्ड के हर पार्क में लगवाएं। ओपन जिम होगा, बच्चों के लिए झूले होंगे, और आपने देखा है पार्कों की स्थिति बहुत ख़राब है, तो उस स्थिति को सुधारा हमारे थ्रू जाएगा। ये हमारा मेन मकसद होगा। साथ ही साथ हमारा एक मुद्दा ये भी रहेगा कि हमारे यहाँ की जो नालियाँ हैं, बहुत छोटी नालियाँ हैं, उन नाली और सीवर को बड़ा किया जाए। हम पूरी कोशिश करेंगे, अपनी ओर से पूरी ताकत लगा देंगे कि हम उसमें कितना काम कर सकते हैं और सरकार उसमें हमारी कितनी मदद कर सकती है। उसमें अपने वार्ड के अंदर हमें एक प्राइमरी स्कूल जरूर बनवाना है। ये हमारे मुद्दे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हकीकत में एक जन सुधार की जब भावनाएं होती हैं, अगर किसी ऐसे समाज के नैन तारों के ऊपर जब जिम्मेदारी पड़ती है
तो वही भली बातें समझ सकते हैं और वही जनता के प्रति अपने हर कदम को कदम के साथ यानी ताल के साथ ताल मिला करके अगर यूँ कहें विजय कसाना जी आगे चल रही हैं तो मुझे लगता है कि इसमें कहना कोई असंगत नहीं होगा। और मैं महिलाओं से भी कुछ बोलूँगा क्योंकि आजकल नारी शक्तिकरण का ज़माना है। आप क्या कहती हैं? आपका शुभ नाम जान सकता हूँ मैं? हाँ जी, मैं नीतू सक्सेना हूँ और मैं चाहता हूँ दीदी जीते। आप लोग सब साथ दीजिएगा और दीदी अच्छा काम करेगी मेरी और अच्छा करती है, मुझे पता है। हम 2 साल से जुड़ी हुई उनके साथ। नमस्ते सब। जी दीदी अच्छा काम करेंगी, आपने भी एक मोहर लगा दी। आप कुछ कहना चाहेंगी? आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? जी, मेरा शुभ नाम मिथिलेश। जी मैं यही चाहती हूँ कि मेरी दीदी जीते और जो भी इनकी समस्या है वो सब सुलझे। बहुत बढ़िया। यानी कि कौन नहीं चाहेगा जब समाज में ऐसे नयन तारे जुड़े। सर आपका नाम जान सकता हूँ? आप क्या है? जी मेरा नाम रियाजुद्दीन है जी और मैं इसी वार्ड 55 का सदस्य हूँ, मेंबर हूँ और मैं चाहता हूँ। जी सर नमस्कार जी। नमस्कार सर। आपका शुभ नाम? विजयपाल। जी सर आप क्या विजय कसाना से उम्मीद रखते हैं? सर हम बदलाव की उम्मीद रखते हैं और आप पार्टी में जो हमें बहुत अच्छा लगता है सुनने में। बहुत बढ़िया। सर आप थोड़े आप भी अपने 2 शब्द कह दीजिए। आपको तो भले कौन नहीं जानता, मैं भली तरह जानता हूँ, फिर भी। चलिए, मेरा नाम विनोद कुमार पांडे, मैं वार्ड 55 में ही रहता हूँ और ये विजय कसाना जी के जो सुन रखा हूँ, जो देख रहा हूँ, ये उम्मीद कर रहा हूँ कि हमारा वार्ड जो है सबसे बढ़िया बेस्ट से बेस्ट वार्ड बने। इनसे यही शुभकामनाएं। जी सर आपने भी एक अपनी जो प्रतिभा दिखाई है उनके ऊपर, यानी कि जो भी आप लोगों ने ये अपनी सोच दिखाई है कि बहुत अच्छा है। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं माउंट जी आपका स्वागत है दुर्गा दृष्टि में। सर हम आम आदमी पार्टी को खुले दिल से समर्थन कर रहे हैं, इसलिए हम विजय कसाना जी को कोशिश करेंगे जो ये जीते और जरूर। यानी कि जो भी देखो जहाँ पूछो वो विजय कसाना जी के। मेरा नाम विष्णु है जी। मैं चाहता हूँ कि विजय कसाना जी इस बार भारी मतों से जीते जी और बदलाव की जरूरत है। बदलाव की जरूरत है। हाँ, हर कोई बदलाव की बदलाव जरूरत। चाहते हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो यही कहना है कि आपका नाम पहले सर? मेरा नाम संतराज नागर है जी और मैं बहुत सुंदर। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम सोनू ठाकुर है और प्रताप बिहार वार्ड नंबर 55 डी ब्लॉक में हूँ। हम्म, आम आदमी पार्टी से विजय कसाना जी जो प्रत्याशी है हम्म, उनको भारी से भारी मतों से विजयी बनाया जाए और सबसे मेन जो है इनका उद्देश्य जो है यहाँ की जो आम जनता की समस्या जो है उसका निवारण किया जाए। मतलब हो सकता है और किया जाएगा हाँ जी। और जनता यह चाह लेगी तो ये पक्का है। यानी विजय कसाना जी पर जो उम्मीदों का दिया लोगों ने अपने दिल में ज्योत के रूप में जलाई है वो कितना प्रकाशित होता है, कितना आगे प्रकाश देता है, ये क्षेत्र में ही अब आने वाला समय बताएगा। सर आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम जतिन चौधरी है, मैं भी वार्ड 55 का ही निवासी हूँ। जी हमारी बहन जो है विजय कसाना जी, ये बहुत ही जुझारू, कर्मठ और कर्तव्यवान है। जी ये दूसरों की परेशानी ऐसे लेती हैं जैसे कि इनकी खुद की परेशानी। विचार है ये सबका ये मानना है कि विजय कसाना जी यहाँ से जीते और वो वार्ड में बहुत सारे काम करा सकती है। गुड। सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी जिस तरह से दिल्ली में कार्य कर रही है उसी तरह से इस वार्ड में भी करने का पूरा भरोसा हमें लगता है कि आम आदमी करेगी। दूसरा, योगशाला एक दिल्ली में चलती है जिससे कि काफ़ी बुजुर्गों को, हमारी माताओं बहनों को बहुत फ़ायदे उससे मिलते हैं। सर आपका वार्ड 55 ही पड़ता है? वार्ड नंबर 55 में अगर हम चाहेंगे कि ये योगशाला, एक योगशाला का प्रबंध अगर विजय कसाना जी को यहाँ की जनता जिताती है तो एक योगशाला का प्रबंध हम यहाँ पे कराएंगे जिसमें कि बहुत सारे दिल्ली में हमने भी देखा होगा, आपने भी देखा होगा, बहुत सारी जगहों पर योगशाला चल रही है। अगर योगशाला की भी प्रबंध यहाँ पे किया जाए तो उससे भी बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। बहुत सुंदर जी। यानी कि अगर योगा पर भी विचार ध्यानाकृष्ट सब लोगों का जाए तो वो भी आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने और यहाँ तक कि विजय कसाना जी ने सोच रखा है। बहुत बहुत बढ़िया। सर आपका शुभ नाम? तहसील सलमानी। जी आप क्या उम्मीद करते हैं विजय कसाना जी से? विजय कसाना जी को हम लाए हैं और अच्छे बहुमत से और अच्छी वोटों से उनको पास जिम्मेदारी देने का काम हमारा है। बहुत सुंदर। आप कुछ कहना चाहेंगे मैडम? आपका शुभ नाम?
जी रोशनी देवी। जी। जो ये बहन उठ रही है ना, मैं तो कहूँ इनकी जीत सबसे ऊपर हो और बल्ले बल्ले हो। और ये ऐसी झाड़ू मारे जो सारी गंदगी को दूर करे। क्या बात है, यानी कि ऐसे झाड़ू मारे ताकि अब यहाँ की गंदगी सफाई का पार्टी साफ हो। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका शुभ नाम जी? जी बिमला। बिमला जी, आप क्या उम्मीद करते हैं? मैं तो यही सोच रहा हूँ कि झाड़ू लग जाए, दुनिया की नाली होली सब साफ हो जाए, सब मौके हो जाए। बहुत बढ़िया। ये विचार अगर सभी लोगों की भावना के साथ जुड़ी हुई हों और जिस तरह से भावना दे रहे अपने सर, आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? नरेंद्र बिष्ट जी हम बिष्ट चाहते जी। हैं कि हम जी। चाहते हैं कि कसाना मैडम जी भारी से भारी मतों से जीत दर्ज कर। तो मैं इस खरंजे को देखिए, उसके नीचे से मिट्टी हम डाउन करेंगे उन खरंजन को। अच्छा। जैसे खरंजे बनेंगे उनके नीचे से मिट्टी उनको हटवाएंगे और खरंजे कम से कम 1 फुट नीचे ले जाएंगे, जो जी। हमारे मकानों लेवल पे आ जाए, जी। उन मकानों में पानी ना भरे। बहुत सुंदर। अगर आपको दूसरा प्रश्न और पूछना चाहूँगा मैं सर आपसे, आप तो खैर एडवोकेट हैं और न्यायविद हैं, तो थोड़ा सा इस चीज़ की जानकारी और कहना चाहूँगा मैं कि जिस तरह से यहाँ की कई समस्याएं हैं, समस्याओं में हमने अभी कसाना जी ने तो मकान के बारे में बता दिया कि हम आने वाले समय में इसको ऊपर उठाएंगे, नीचे मतलब कि इसको सड़कें नीचे ले जानी पड़ेंगी, नीचे ले आएंगे। मकानों ऊपर। दूसरी समस्या ये भी है कि यहाँ पर कई ऐसी प्रॉब्लम हैं, जैसे कि पार्कों की समस्याएं हैं या फिर जो सड़कें दिन पर दिन खुदाई हो रही हैं, कभी किसी की योजना आती है जी जी। और योजना आखिर तक उन जो पार्षद हैं वो पहले क्यों नहीं सोच के रखते कि ये योजना आने से पहले ये कम से कम ये सड़कें न टूटें, और ये अगर सड़कें टूटती है तो नुकसान नगर निगम का ना हो और इसके भरपाई नगर निगम को भरना पड़ता है। बिल्कुल। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए इसमें जो भी होता है अब तक, मान लीजिए IGL गैस हमारे यहाँ आ रही है, जा रही है, उसने खुदाई कर जी। दी और गड्ढे ऐसे के छोड़ के चले गए वो, तो उससे परेशानी किसको होती है? जिसके घर के सामने वो गड्ढा खुदा, ठीक है, और वो बेचारा पार्षद के पास घूम रहा है, बता दो, पार्षद कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं है, मैं आपके हमारे वार्ड में गड्ढा भी खुद गया, उसे पता कैसे होगा जब वो अपने वार्ड में रहता ही नहीं है? तो उसके लिए हमारा निवारण यही है कि हमने क्या किया है, हर वार्ड के अंदर अपना एक अध्यक्ष बनाया है, वो सॉरी हर ब्लॉक के अंदर, वो उस अध्यक्ष की जिम्मेदारी होगी, यदि उसके यहाँ पर नगर निगम के थ्रू या IGL गैस के थ्रू या किसी और योजना के थ्रू कोई गड्ढा होता है तो उसकी पहले जानकारी हमारे अध्यक्ष के पास होगी, उसके बाद हमारे पार्षद पे जाएगी, देन हमारा पार्षद उस पर एक्शन लेगा और उस एक्शन के थ्रू क्या होगा कि वहाँ पे उसे इजाजत तब मिलेगी जब हमारा पार्षद ये इजाजत दे देगा कि ये गड्ढा किस रीजन से खुद रहा है, ये उनको पता चल जाएगा और जब तक ये उस परेशानी का निवारण नहीं कर देते। बहुत सुंदर। इस बार हम सब लोगों ने जिद करके इन्हें खड़ा किया है कि आप पार्षद प्रत्याशी के लिए खड़े हों जी, और पार्टी ने भी भरोसा दिखा के टिकट दिया इन्हें जी। तो इस बार भारी बहुमत से इन्हें हम विजय दिलाएंगे और इस वार्ड में जितनी भी कमियां हैं वो सब ये पूरा कर देंगी, ऐसा हमारा आश्वासन है। यानी लोगों का आश्वासन इतना सशक्त हो सकता है किसी आंधी तूफान को भी इन्हें न हिला सके, ऐसे उन्होंने प्रतिभा दिखाई है। और ये तो विजय कसाना जी आगे इनकी प्रतिभा में कितने आगे सक्षम होती हैं। सर आपका शुभ नाम? मेरा अनिल वर्मा है जी। मैं वार्ड 55 का निवासी हूँ जी। और हम इनके कार्य जो हैं बहुत दिन से देखते आ रहे हैं, जी। समाज सेवा करती हैं जी। और ये नाली खरंज छोटे मोटे काम भी करवाती रहती हैं जी, यानी समाज में पहले से जुड़ी हुई हैं। और ना होते हुए भी जी, और हम अब इनको पार्षद बनाना चाहते हैं। बहुत ही सुंदर। आपकी भी धारणा यही है कि पार्षद बने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी के साथ अब मैं पार्क का थोड़ा सा दृश्य, अभी हमारे एक बहुत ही सुलभ व्यक्ति जुड़े हमसे। सर आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? प्रेमचंद भारद्वाज। जी जी, प्रेमचंद भारद्वाज। प्रेमचंद भारद्वाज जी। सर आपकी क्या मतलब क्या भावना है, आपका नेता कैसा, यानी कि जो आप पार्षद हों क्षेत्र का, उसमें क्या गुण होने चाहिए? जो यहाँ के क्षेत्रीय वो है प्रॉब्लम जी, पार्क की, नाली मतलब कि की, जो विभिन्न समस्याएं यहाँ का समाधान कर सके। और यहाँ तक कि अगर क्या आपके सामने लोगों ने कभी ये कहा कि जो मकान के जो है घरों में प्रताप बिहार की सड़कें ऊंची होती जा रही हैं और मकान नीचे होते जा रहे हैं, तो इसमें भी एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अभी मैं उनसे पूछूंगा कि इसमें आप क्या करना चाहेंगे, या कुछ इसमें कुछ ऐसे बंदोबस्त आप कर सकते हैं, या कि सड़कें में अंदर घरों में पानी ना जाए, या कुछ हो सकता है? आप क्या विचार करते हैं?
ये मैं पार्षद जी से पूछता हूँ। गुड। अभी हमारे मन में एक प्रश्न उठा कि लोगों की बहुत सी समस्याएं हैं। तो जो समस्या ये थी कि लोगों के जो मकान, आपको पता है कि सड़कें जब भी आते हैं तो खड़ंजे बढ़ते जाते हैं, चढ़ते जा रहे हैं ऊपर, मकान यानी कि मकान नीचे होते जा रहे हैं और खड़ंजे ऊपर होते जा रहे हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे, क्या रास्ता आप निकाल सकते हैं? देखिए, ये मुद्दा तो हमने बहुत दिन पहले से लेके चल रहे हैं ये जी। और हम कुछ दिन पहले आए थे, 2 साल पहले हमने यही कहा था कि हमारे मकान नीचे जा रहे हैं, खड़ंजे ऊपर हो गए हैं। तो अगर मुझे मेरे भाइयों ने ये और सड़क जैसे सही है उसको सही तरीके से कौन लेकर के जाएगा, ये पूरी योजना हम अपने तरीके से लेकर के चलेंगे, ये हमारी योजना रहेगी। बहुत सुंदर जी, यही प्रयास हम चाहते थे दुर्गम डिस्ट्रिक्ट के। ऐसे कुछ क्षेत्र में प्रतिनिधि मिले जो कि क्षेत्र का विकास करते हैं। इन्हीं विकास के सामने दुर्गम डिस्ट्रिक्ट आपका आधार व्यक्त करता है। सर, अभी हमारे सामने एक और हमारे जिलाध्यक्ष है जी, आपका शुभ नाम पहले जानना चाहूँगा। मेरा नाम मोहम्मद गालिब है। मोहम्मद गालिब जी, सर आप विजय कसानी से कितना उम्मीद करते हैं? पूरी उम्मीद है विजय कसाना जी से। क्या आप एक जो पार्षद है क्षेत्र का, उसके अंदर क्या गुण होने चाहिए? क्षेत्र के पार्षद के अंदर पहली बात तो समाज सेवा की भावना होनी चाहिए उसके अंदर। क्या जी, वो किस लिए जो है पार्षद बनना चाहता है, समाज सेवा करने के लिए वाकई में पार्षद बनना चाहता है, या और पार्षदों की तरह जो अब तक हमने विजयनगर ने या वार्ड 55 ने बनाए हैं, जो आए बाहर से हैं और अपनी जेब भरी है और चले गए हैं जो है। बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। इन्हीं शब्दों के साथ अब अगले किसी एपिसोड में मैं किसी फिर दूसरे मुद्दे पर आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।